नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महापुरुष के बारे में जिन्हें भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो अपने विख्यात नाम श्री राम और लोग उन्हें प्यार से रघुनंदन जी कहते हैं। राम जी का नाम जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक मर्यादा पुरुष की छवि आ जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कलयुग में जीने के आधार हैं। भगवान श्री राम को याद करते ही शांत मुख, कमल समान नयन भगवान श्री राम को मनमोहिनी मुस्कान और एक ठहर से परिपूर्ण छवि सामने आ जाती है। हम बचपन में बच्चों में कृष्ण में देखते हैं, कृष्ण की छवि देखते हैं, लेकिन जब पुरुष की बात आती है तो सबको राम चाहिए। राम जो आज्ञाकारी हैं, कई माँ के वनवास देने पर भी उन्होंने कभी उनका अपमान नहीं किया। राम जो वचन के पालन करने वाले हैं, जब उनके पिता द्वारा वचन दिया गया तो उन्होंने वनवास जाकर भी उसे पूरा किया। बिना अपने कष्ट का ध्यान किए ऐसे राम की कल्पना करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। कलयुग में जीवन जीने की एक आधार है राम। उन्होंने जग को सही और गलत समझने के लिए सारे कष्ट दुख सहे, प्रजा के राजा बनकर सीता जी को वनवास दिया, लेकिन सीता जी के पति होने की वजह से खुद राजमहल में वनवास का जीवन जीते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शाहिद शेख है और आपका मेरे चैनल पेन एंड पैन में स्वागत है। तो दोस्तों, आप जो मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं हम फिर से राम के उन गुणों से आपको परिचित कराते हैं जिनकी वजह से राम सुविख्यात पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आजकल लोग खुद को आधुनिक कहने लगे हैं और खुद को शिक्षित मानते हैं। जब वे राम के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि राम एक आदर्श व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि राम का कोई ऐतिहासिक जीवन ही नहीं है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा राज्य राम राज्य जैसा हो। जब हमें भाइयों के बीच गहरे प्रेम का उदाहरण देना होता है तो राम को हमारे सामने फिर से आना पड़ता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को कर्तव्य का पाठ पढ़ाना चाहता है तो राम को याद करता है। जब हमें किसी को प्यार और आदर्शों के प्रतीक के रूप में चुनना होता है, राम के अलावा कोई किरदार नहीं मिल सकता। जब कैकेयी से अपने पिता के वादे को पूरा करने के लिए राम को 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा तो राम को अपने पिता की मजबूरी का एहसास हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के पालन करने का फैसला किया। 13 साल के वनवास के अंत में राम की पत्नी सीता जी का अपहरण हो जाता है। रावण उन्हें हर के लंका ले जाता है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। जो रास्ते में मिलते हैं उनसे सीता के बारे में पूछते हैं और कुछ दूर आगे निकलने के बाद महाराज जटायु का कटा हुआ पंख मिलता है और गिरे हुए जटायु मिलते हैं। उन्होंने रावण द्वारा सीता हरण का सारा बातों का वर्णन राम से कह दिया। लगभग 3000 किलोमीटर चलना और समुद्र पार करके लंका जाना, महाबली रावण को पराजित करना और सीता को वापस लाना दोनों भाइयों के लिए सोचना असंभव था। राम एक आदर्श पति थे और सीता से बेहद प्यार करते थे। किष्किंधा पहुंचने में लगभग 60 दिन लगे। हम सब बहुत सख्त हो गए हैं। अब लाभ और हानि की तराजू पर प्यार को तोलने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम राम को नहीं समझते और ना राम का दर्द समझते हैं। जब राम किष्किंधा पहुंचे तो उन्होंने बाली का दुरुपयोग सुना। उन्होंने यह रहस्य भी सुना कि बाली बहुत मजबूत था और आमने सामने रहकर बाली को जीता नहीं जा सकता है। राम ने बाली को मारकर लंका में लड़ाई की और रावण और उसके राक्षस सेना का संहार करके सीता जी को वापस अयोध्या लाए। अयोध्या आने के बाद राम ने लोक लुभावनवाद के कारण सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिए और खुद महलों में रहते हुए भी सीता की तरह जमीन पर सोने लगे। सीताराम
अलग अलग होने के बाद भी साथ में थे। रामचंद्र जी की जीवनी हमें प्रेम और कर्तव्य के कई आदर्श पाठों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। भगवान राम विषम परिस्थितियों में भी स्थिति पर नियंत्रण रखा, सफलता प्राप्त की। उन्होंने हमेशा वेद और मर्यादा का पालन किया। स्वयं के सुखों से समझौता कर उन्होंने न्याय और सत्य का साथ दिया। सहनशीलता और धैर्य भगवान राम का प्रमुख गुण है। अयोध्या का राजा होते हुए भी राम ने सन्यासी की तरह ही अपना जीवन यापन किया। यह उनकी सहनशीलता को दर्शाता है। भगवान राम काफी दयालु स्वभाव के रहे। उन्होंने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। उन्होंने सभी को आगे बढ़कर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। उनके दया के ही कारण महाराज विभीषण उनके साथ हो गए, सुग्रीव उनके साथ हो गए। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो मेरे वीडियो पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।